इन 5 लाइनों में आप पूरी स्वर संधि को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे गुण संधि को याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है एक ओवर। एक ओवर का मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर मैं आसानी से आपको बता दूंगा कि कैसे आप स्वर संधि को पूरा बिल्कुल एक ट्रिक से याद कर सकते हो। तो नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, और उसमें आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, तो ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है साथियों। बिल्कुल संधि को नंबर 1 ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, लेकिन ट्रिक सीखने से पहले हमें संधि के बारे में कुछ बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे संधि की परिभाषा की कि भाई संधि कहते किसे हैं। तो मित्रों, संधि का मतलब होता है जहां दो वर्णों का परस्पर मेल हो और उनसे कोई विकार उत्पन्न हो, उसको ही संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द है स्व और एक शब्द है अधीन। अब यहाँ वर्ण मिलने चाहिए, शब्द नहीं, वर्णों का मेल होता है संधि में। जैसे ये पहला शब्द है स्व, दूसरा शब्द है अधीन, तो इसमें व और अ, ठीक है, व और अ, और व में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, अ प्लस अ, इनका मिलान हो रहा है और इनका मिलान से क्या बन रहा है, आ की मात्रा लग रही है ना व में, तो ये क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। मतलब जहां दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को कहेंगे हम संधि। जैसे स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको परिभाषा भी याद पहले से ही होगी। किंतु यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो आपने शायद ही कहीं पढ़ी होगी साथियों। तो हम आगे बात करेंगे संधि के प्रकारों के बारे में। आप सभी को ये जानकारी होगी कि भाई हिंदी में संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं हिंदी में? संधि के 3 प्रकार। उनके नाम है साथियों, एक है आपके स्वर संधि, एक है आपके व्यंजन संधि और एक है आपके विसर्ग संधि। ये तीनों किसके प्रकार है? संधि के प्रकार है। अब देखो यहां पर होता क्या है, हिंदी में जो स्वर संधि है इसके 5 अलग अलग भेद है। स्वर संधि के हिंदी में कितने भेद है? 5 भेद है। बाकी जो व्यंजन संधि है और जो विसर्ग संधि है इसका कोई भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अलग अलग नियम चलते हैं, न कि भेद चलते हैं। तो हम पहले यहाँ पर स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं ट्रिक आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब आप पहले इन चीजों को पढ़ लोगे तभी आप ट्रिक को आसानी से समझोगे। अगर पहले आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और डायरेक्टली ट्रिक देखोगे तो फिर वो डायरेक्ट ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली है। इसलिए पहले वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, और फिर आप ट्रिक आसानी से इसकी पहचान सकते हो साथियों। तो चलिए यहाँ पर हम स्वर संधि को देखते हैं। देखो, नाम क्या है? स्वर संधि। नाम, संधि का नाम क्या है? स्वर। और आप सभी को पता होगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है साथियों। कौन कौन से स्वर होते हैं हिंदी में? ए आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। ये टोटल कितने स्वर हुए? 11 स्वर हुए। अब स्वर संधि में इन 11 स्वरों का ही काम होगा टोटल ही। भाई स्वर, नाम है स्वर संधि, तो ये 11 स्वर ही काम आएंगे। ऐसे लेकर के औ तक की जो वर्णमाला है ये आपके स्वर संधि में टोटल काम आने वाली है। ऐसे लेकर औ तक की। देखो, स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का। किसका मेल होता है? स्वरों का। अब यहां पर हम स्वरों का मेल तो करा रहे हैं, लेकिन मेल होता कैसे है इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। मैंने नोट करके लिखा है यहां पर, जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर व द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, वहां स्वर संधि होती है। जैसे यहां पर एक मैंने उदाहरण लिखा है, एक तो भोजन और एक आले। तो यहां परिभाषा को समझना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, प्रथम शब्द ये रहा। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? देखो, प्रथम शब्द है भोजन। भोजन, भोजन में अंतिम वर्ण है न। अब न में साथियों ए लगा हुआ है। देखो, न में स्वर जुड़ा हुआ है ना, न, ए की आवाज आती है कि नहीं आती है?
अगर हम इस न में हलंत लगा दें तो फिर इसमें स्वर नहीं है, किंतु कोई व्यंजन लिखते हैं तो उसमें स्वर जुड़ा होता है। जैसे न में ए जुड़ा हुआ है तो मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण फिर क्या हुआ, अ हुआ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो दिखता है वही होता है। जैसे क्या है, आले। क्या है, आले। आले में आ है तो अ प्लस आ, ये दोनों स्वर मिल रहे हैं, दोनों स्वर मिल रहे हैं। आपके जितने भी स्वर संधि के प्रकार है ना 5, सभी जगह स्वर से स्वरों का मेल होगा। वो समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ भोजन प्लस आले से शब्द क्या बन गया, भोजनालय। यहाँ हो रहा है स्वरों का मेल, इस वजह से ये कौन सी संधि हो रही है, स्वर संधि हो रही है। अब देखो जो स्वर संधि है इसके प्रकार देखते हैं। तो भाई स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये पांचों ही प्रकार किसके हैं साथियों, स्वर संधि के ये प्रकार है। तो ये नाम आपको बिल्कुल इसी क्रम में याद रखने हैं। कैसे, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। बोलिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ये है स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो इसके टोटल जो 5 प्रकार है, इसकी मैं आपको नॉर्मल पहचान बताता हूं कि यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए कि यार इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, तो एक नॉर्मल में पहचान आपको बता देता हूं साथियों। नॉर्मल इसकी क्या पहचान है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। देखो जो डबल मात्रा लगी होती है ना, बड़ी मात्रा, ठीक है, वृद्धि की जो या तो बड़ा एक की या बड़ा ओ की जो मात्रा लगी होती है, वहां आपके कौन सी संधि होती है, 95% वृद्धि संधि होती है। और यदि छोटी मात्रा लगी हो, छोटा एक की या छोटा ओ की, तो वहां आपके कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। और यदि आपको कटे फटे शब्द देखने को मिले तो वहां पर आपको कटे फटे शब्द मतलब आधे अधूरे, जहां संधि हो रही है ना, वहां यदि आधे अधूरे शब्द देखने को मिले तो वहां होती है यण संधि। जैसे पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण, या आधा शब्द मिल रहा है ये रह। जैसे अत्यावश्यक शब्द है, यह आपको आधा शब्द मिल रहा है ये तय, ठीक है। जैसे आपके अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक, या आपके कटे फटे शब्द, ठीक है। तो जहां कटे फटे शब्द मिले आपको आधे अधूरे, वहां ज्यादा चांस है कि यण संधि होगी। डबल बड़ी मात्रा लगे वृद्धि, सिंगल मात्रा लगे गुण संधि। और एक और अयादि संधि जो है साथियों, अयादि संधि में क्या होता है, आपको आई 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 औ आव औ आव इनकी आवाज यदि आपको शब्दों के बीच में देखने को मिले, जैसे नयन, नयन, आ रहा है ना, नयन, नायक, पवन, पावक, नाविक, मतलब आई आई औ आव की आवाज आए तो वहां चांसेज है कि अयादि संधि हो सकती है। और दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं साथियों। तो ये नॉर्मल इसकी पहचान है, किंतु हम इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से इन चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। मतलब यहाँ कोई ना कोई चीज बड़ी आने वाली है। अब बड़ी चीज कैसे आएगी वो भी देखते हैं। तो देखो दीर्घ संधि में आपको क्या देखना है, जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण समान स्वर हो वहां दीर्घ संधि होती है। समान, एक जैसे, जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ। तो मतलब ए से लेकर के, ए अनार वाले से लेकर के और ई ईक वाले तक जो स्वर होते हैं, अगर ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एक जैसे हो, समान हो, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, हमेशा साथियों दीर्घ संधि होगी। जैसे ए प्लस ए मिलता है तो आ बनता है, ई प्लस ई मिलती है तो बड़ी ई बनता है, उ प्लस उ मिलता है तो बड़ा उ बनता है। अब एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि आगे ए हो और पीछे ए, आ बन रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आगे ए है और पीछे आ गया तो भी आ ही बनेगा। अगर आगे आ गया और पीछे ए आ गया तो भी आ ही बनेगा। अगर दोनों तरफ आ गया तो भी आ ही बनेगा, मतलब दीर्घ। इसी प्रकार ई में भी यही होगा और उ में भी यही होगा, एक जैसा होना चाहिए, या वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बड़े बनेगा कैसा, बड़ा ही बनेगा साथियों। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए प्लस ए को हम देखेंगे, यहाँ कुछ उदाहरण हैं ए प्लस ए वाले, 3 उदाहरण मैंने लिखे हैं। जैसे स्व प्लस अर्थ,
तो स्व, अब व में क्या जुड़ा हुआ है, स्व में ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस ए, अब इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, ए प्लस ए बराबर ये बन गया आ, और ये से आधा बचा, इधर इधर बचा ये अर्थ, ठीक है। ये थे में रे की मात्रा लगी हुई है। तो अभी इन दोनों से ए प्लस ए से क्या बन गया आ, तो से में आ मिलाएंगे तो बन गया, क्या बन जाएगा स्वा, स्व में आ मिलाया तो यह बन गया स्वा, स्व बचा इधर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा अर्थ, ये देखिए शब्द क्या बना स्वार्थ। उसी प्रकार यहाँ देखिए देवानंद, अब देखो देवानंद में अगर हम देव प्रथम शब्द है, द्वितीय शब्द क्या है आनंद, तो प्रथम शब्द का तो हमें देखना है अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का हमें देखना है प्रथम वर्ण। देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या वह में क्या लगा हुआ है ए, तो अगर हम ए निकाल ले यहां से तो इधर क्या बचेगा देव, वो भी कैसा हलंत वाला, क्योंकि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया। और इधर है आ, तो ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा, मैंने अभी कहा था आपसे कंडीशन कोई भी हो बनना आ है बड़ा वाला, ई में भी वही रहेगा ऊ में भी वही रहेगा। तो देखो यहाँ देव में अपन आ जोड़ेंगे अब, तो शब्द क्या बन गया देवा, और यहाँ न और द और ये ऊपर अनुस्वार ऊपर आ जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा देवानंद। इस प्रकार से आपके कौन सी संधि है दीर्घ संधि। ऐसे ही सुधा प्लस अंशु शब्द क्या बनेगा सुधांशु। आया थोड़ा क्लियर हुआ। अब देखो ये तो ए प्लस ए वाला उदाहरण था, अब हम देखेंगे ई प्लस ई। जैसे प्रथम शब्द है गिरी, द्वितीय शब्द है इंद्र, तो गिरी में देखो गिरी में कौन सी ई की मात्रा लग रही छोटी ई की, ठीक है। अब देखो साथियों रे में छोटी ई की मात्रा लग रही, जब हम इसको छोटी ई की मात्रा को यदि निकाल ले तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके गी रे, क्योंकि छोटी ई की मात्रा निकाल ली, और इधर भी ई है तो ई प्लस ई से बड़ा ई बन गया। अब ये गिर में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो शब्द ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ई प्लस ई से बड़ा ई बन गया था। और ये रिंद्र, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र बराबर शब्द क्या बन जाएगा गिरिंद्र। ये देखिएगा गिरी प्लस इंद्र बराबर शब्द बन गया गिरिंद्र। और उसी प्रकार गिरी प्लस ईश गिरीश, परी प्लस इक्षा परीक्षा, पार्वती प्लस ईश पार्वतीश में यहाँ पर देखो जैसे पार्वती शब्द है, अब पार्वती शब्द में यदि हम ई की मात्रा निकाल ले तो शब्द क्या बन जाएगा पार्वत। ये देखिए, और ई की मात्रा यहां से निकाली अपन ने, और ये ई प्लस ई से बन गया बड़ा ई, और यहाँ क्या बचा शे, तो शे यहाँ बचा और दोनों बड़ी की मात्रा यहाँ लगा देंगे। तो देखो ये बड़ी की मात्रा किसमें लगेगी तय में, तो पार्वतीश शब्द क्या बन जाएगा पार्वतीश। इस प्रकार से यदि आप शब्दों को दो शब्दों को तोड़ तोड़ कर अगर आप चीजों को सीख गए तो ट्रिक से आसानी से इस चीज को आप सीख सकते हो। उसी प्रकार उ प्लस उ देखते हैं, जैसे कटु प्लस उक्ति, तो देखो ये है शब्द कटु। अब कटु में से उ की मात्रा निकाल ली तो शब्द क्या बचेगा कट, ऐसे ही बचेगा। अपन ने इसमें से छोटे उ की मात्रा निकाल ली प्लस उक्ति। अब उक्ति में से देखो इस उ प्लस उ से ये क्या बन गया फिर बड़ा उ बन गया, तो ये तो शब्द यहां से हट जाएगा। अब ये बड़ा उ कहां बनेगा यहां पर, ये बड़े उ की मात्रा लग जाएगी, तो क ट उ क ती। और अब देखो ये ट क्या है, ये स्वर से हीन है, स्वर नहीं लगा है, और उ क्या है स्वर है। तो यदि कोई व्यंजन हो और उसमें स्वर नहीं हो और उसके बाद वाला अक्षर स्वर हो तो फिर वो स्वर उसमें जुड़ जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा कटुक्ति। आया थोड़ा समझ में, शब्द क्या बन गया कटुक्ति। उसी प्रकार से भानु प्लस उर्मी, अब यहाँ तो देखो छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है ना, छोटा ऊ मिलो या बड़ा ऊ मिलो किधर से भी बनना बड़ा ऊ है, छोटी ई मिलो छोटी बड़ी ई मिलो बनना क्या है बड़ी ई है, छोटा आ जो भी मिलो बनना क्या है आ है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। जैसे भानुर्मी को देखते हैं, शब्द है भानु प्लस उर्मी, तो यहां देखिएगा भानु में से अगर हम ऊ को निकाल ले तो शब्द क्या बचेगा भान, यहां से भी ऊ इसमें से आ गया तो ऊ प्लस ऊ से इन दोनों से क्या बन जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भान। और यहां पर बीच में लगाएंगे हम ऊ, देखिएगा भान बीच में ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा दोनों से, और ये मी, तो शब्द फिर वही ये व्यंजन है ये स्वर है ये इसमें जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा
भानूर्मी, बड़ाऊ, सॉरी बड़ाऊ की मात्रा लगेगी ना, शब्द क्या बन जाएगा भानूर्मी। उसी प्रकार आपके वधूल्लास भी रहेगा, उसी प्रकार आपके सरयूर्जा भी रहेगा। तो ये कौन सी संधि है साथियों, दीर्घ संधि, जहां पर दो समान स्वरों का मेल होता है, दो समान एक जैसे होना चाहिए। कौन कौन से, एक तो ए प्लस आ वाला है, एक ई प्लस ई वाला है, और एक उ प्लस उ वाला है। ये स्वर जहां आपस में मिलते हैं वहां कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और ए आ कुछ भी हो बनना आ है। बड़ी ई छोटी ई बड़ी बड़ी बनना बड़ी ई है। छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनना बड़ा ऊ है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम दीर्घ के बाद में गुण संधि की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो गुण संधि में होता क्या है, जो प्रथम शब्द होता है इसका अंतिम वर्ण अनार का या आम का रहता है, और द्वितीय शब्द जो होता है, द्वितीय शब्द ये जैसे ईश इंद्र ये है ना, ये इमली ई उल्लू ऊन ऋषि, तीन नियम चलते हैं कौन सी संधि में, गुण संधि में। तो इसमें नियम कैसे चलते हैं वो हम देखेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो हर जगह ए आ रहेगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण रहेगा ई ऊ और री। जैसे यहां पर देखिए, अगर अ आ के बाद में ई आता है तो ये आपस में मिलकर बन जाते हैं एक ही मात्रा में, ये छोटे एक ही मात्रा लग जाती है। जैसे गण प्लस ईश से गणेश, महा प्लस इंद्र से महेंद्र, सूर्य प्लस ईश से सुरेश। अ आ प्लस ई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आगे अ आ है और बाद में ई, मतलब एक की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, एक की मात्रा लगेगी। और अ आ के बाद में ऊ आ जाता है तो ओ की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी साथियों, यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी। जैसे परम प्लस उदय परमोदय, नव प्लस उड़ा नवोड़ा। अब यहाँ छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। और आगे ए आ, जैसे परम ए आ रहा है यहाँ, और यहाँ ऊ आ रहा है, यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, लेकिन मात्रा हमेशा छोटे ऊ की लगेगी। कौन सी संधि में, गुण संधि में। और यदि अ आ के बाद में री आता है तो अ आ प्लस री दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अर। जैसे अर कैसे बनेगा मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। यहाँ एक उदाहरण है महा प्लस ऋषि। महा शब्द में से यदि हम आ निकाल दें, भाई आ की मात्रा है ना महा में, हा में, तो शब्द क्या बचा, मैं है। यहां आ प्लस री से क्या बन रहा है, अर। तो आ प्लस री बराबर शब्द बन गया आपके अर। तो देखो मैं है, फिर रे, और इधर क्या है शी, ये देखिए शी। तो अब देखिएगा हम साथियों यहाँ क्या करेंगे, है में ए जोड़ देंगे तो मैं है। ये रे में शी में रे जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं हर्षी। इस प्रकार से आ प्लस री से क्या बन जाता है, अर। उसी प्रकार देव प्लस ऋषि बराबर शब्द क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो ये कौन सी संधि है, गुण। देखो दो संधियां पड़ी, एक तो पड़ी दीर्घ संधि और एक पड़ी गुण संधि। दीर्घ में समान स्वर मिल रहे थे, कौन कौन से, ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये दीर्घ में मिल रहे थे और बड़े हो रहे थे। फिर गुण में क्या हो रहा था, आगे आ रहा है ए प्लस आ, उसके बाद में आ रहा है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। एक तो ई आ रहा है, एक आपके ऊ आ रहा है, और एक आपके री आ रहा है। तो ई से तो एक की मात्रा लग रही है, छोटे एक की। ऊ से ओ की मात्रा लग रही छोटे ओ की, और री के से अर बन रहा है, क्या बन रहा है, अर। ये कौन सी संधि हो रही है, आपके गुण संधि। तो ये मात्रा बनती है ए ओ अर। ये तीन शब्द की जो मात्रा बनती है वो कौन सी संधि में बनती है साथियों, गुण संधि में बनती है। अब देखो हम अ आ के बाद में री तक तो आगे, अब अ आ के बाद में हम आएंगे। देखो वृद्धि संधि जो है इसमें यही होता है कि अ आ के बाद में पहले किसकी मात्रा आ रही थी, ई की, बड़ी ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, और री की। अ आ के बाद में ये कौन सी संधि में आ रहा था, ये आपके आ रहा था गुण संधि में। अब अ आ के बाद में आपके यदि अ या आ के बाद में री के बाद में क्या आता है, एड़ी का और एनक का, फिर ओकली का और औरत का। अगर ऐसा होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो अ या अनार का रहेगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एड़ी एनक या ओकली औरत हो, तो वहां वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि। जैसे इसमें नियम चलता है साथियों, यदि अनार का या आम का के बाद में
एडी या एनक आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ए बन जाता है। मतलब ऊपर दो मात्रा लगती है। एक मात्रा तो कौन सी संधि में लग रही थी, जैसे वहां पर गणेश शब्द आया था, गणेश, एक मात्रा लग रही थी कौन सी संधि में, गुण में। और वृद्धि में दो मात्रा लगेगी, जैसे देखो एक एक, महेश्वरी, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, महेश्वरी इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, महेश्वरी, ठीक है। यहाँ देखो एक मात्रा लग रखी है, ये गलत है, महेश्वर ऐसे, हितेशी। तो मतलब बड़ा ए की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा वृद्धि संधि में आएगी, छोटा ए की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा गुण संधि में आएगी। हित प्लस एशी, हितेशी, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, एक प्लस एक, एक की एक। उसी प्रकार जैसे देखो जलोकस बड़ा ओ की मात्रा, गंगोज बड़ा ओ की मात्रा, महोषध बड़ा ओ की मात्रा, भावचित्त बड़ा ओ की मात्रा। तो साथियों यहाँ पर देखो ए आ और ओ जब मिलते हैं तो बड़ा ओ की मात्रा लगती है, ए आ और ए आई जब मिलते हैं तो बड़ा ए की मात्रा लगती है। तो गुण और वृद्धि में क्या अंतर है, गुण में आपके छोटा ए की मात्रा लगती है, वृद्धि में आपके बड़ा ए की मात्रा लगती है। गुण में आपके छोटा ओ की मात्रा लगती है, वृद्धि में आपके बड़ा ओ की मात्रा लगती है। यह है गुण और वृद्धि संधि में अंतर। तो देखो अभी तक हमने तीन संधियां देखी, कौन कौन सी, एक तो आपके दीर्घ संधि देखी। दीर्घ संधि में हमने क्या देखा, समान स्वर मिल रहे थे, ऐसे लेकर के ई तक, ठीक है, ए प्लस ए, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, और आपस में मिलकर ये बड़े हो रहे थे। ऐसा किस संधि में हो रहा था, दीर्घ में। फिर इसके बाद में हमने गुण संधि देखी, एक और वाली, कौन सी, ए अनार का के बाद में या आ आम का के बाद में इमली ई का आ जाता है, उल्लू ऊन आ जाता है, या ऋषि आ जाता है। तो छोटी एडी फिर आपके छोटा ओ आज बनेगा और आपके अर बनेगा, ये किस में बन रहा था, गुण में। फिर हमने देखी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अनार या आम के बाद में क्या आता है साथियों, ए अथवा आ के बाद में क्या आता है, एडी या एनक आता है, अथवा ओकली या औरत आता है। तो अनार आम का बाद में एडी एनक आ जाए तो बड़ा ए की मात्रा बन जाती है, अनार आम के बाद में ओकली औरत आ जाए तो बड़ा ओ की मात्रा बन जाती है, ठीक है। ऐसा हमने कौन सी संधि में देखा, वृद्धि में, दीर्घ गुण वृद्धि। इसके बाद हम देखेंगे यण संधि को। यण संधि देखिएगा, पहले तो क्या आ रहा था, अनार या आम आ रहा था आगे, ठीक है। अब अनार आम के बाद में इमली ईक, उल्लू उन, ऋषि एडी एनक, कोकली औरत, यहां तक आगे स्वर खत्म हो गए। तो अब आपके यण संधि में क्या होगा, जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इमली ईक, उल्लू ऊन या ऋषि हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी असमान स्वर हो तो वहां हो जाती है आपके यण संधि। कैसे होती है, जैसे ये परिभाषा कह रही है ना, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ या री हो तो ई का तो ये बनेगा, ऊ का वह बनेगा और री का रे बनेगा। कौन सी संधि में, यण संधि में होता है ऐसा साथियों। ई का ये, ऊ का वह और री का रे कैसे बनता है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे ई का, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का बनेगा, क्या बनेगा, ये, और ये कैसा बनेगा, हलंत लगा हुआ, मतलब जिसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे एक शब्द है परि प्लस आवरण और एक शब्द है अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ शब्दों को देखिएगा, अति प्लस आवश्यक, अति में छोटी ई की लगी हुई है ना, त में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की। इसके बाद में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा है आ। तो आ देखो, मतलब यहाँ तो ई है, यहाँ आ है, आ मतलब ये इसके जैसा नहीं है ना, असमान स्वर है। तो ई का क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा साथियों, ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो शब्द यहाँ अति में से ई निकाल दिया था तो क्या बचा, तय। फिर ई का क्या बन गया, ये, और आ वैसा वैसा ही रहेगा, आ व श य क। अब देखो इस शब्द को मिला के देखो आप, अ ते ये आ व श य क, अर्थात देखो ये तो जो ये है इसमें स्वर नहीं है, हलंत लगा हुआ है ना, तो ये आ क्या है, स्वर है, ये इसमें जुड़ गया तो ये शब्द बन गया या। फिर ये तय भी आधा है तो ये इसमें जुड़ जाएगा तय, तो शब्द बन जाएगा अत्यावश्यक। क्या बन जाएगा साथियों, अत्यावश्यक। आया थोड़ा समझ में, ई का क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है। उसी प्रकार ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आए
तो ऊ का व बनता है। जैसे अनु प्लस ए शब्द बन गया अन्वय। यहाँ पर आपको देखो वापस मैं निकाल के बता रहा हूँ एक एक चीज को। तो देखिए अनु में से हम ऊ निकालते हैं तो शब्द बचा अन। ऊ का क्या बन गया व। क्यों बना, क्योंकि ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ऊ का बन गया आपके व। फिर आई इधर है ए ये। अब देखो वापिस ए न आधा है व आधा है ए व इसमें जोड़ दिया तो अलंत हट जाएगा तो शब्द क्या बन गया अनवे। उसी प्रकार अनु प्लस इति अनविति, सु प्लस अस्ति स्वस्ति। ऊ का बन रहा है व और री का क्या बन जाएगा रे। आपको बताया था ना कि यदि री के बाद में असमान स्वर हो तो उसका बन जाता है रे। जैसे पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। कैसे बना देखिएगा। पितृ शब्द में अगर हम री निकाले तो शब्द बचेगा पित, क्योंकि री स्वर है और असमान स्वर आ रहा है आदेश आदेश। ठीक है, आ शब्द आ रहा है ना बाद में। तो तय का क्या बन यहाँ पर जो री निकाला था अपन ने, री निकाला था, उस री का क्या बन रहा है रे बन रहा है। क्या बन रहा है रे। तो तय और रे मिलकर के त्रय बन जाते हैं, यह आपको पता होगा। और त्र आधा है क्योंकि दोनों ही यहाँ क्या है व्यंजन है और इसमें स्वर मिलाया आ तो शब्द बन गया त्रा। तो शब्द क्या बना पित्रादेश। ठीक है, उसी प्रकार मातृ प्लस आचार का क्या बन जाएगा मात्राचार। तो ये आपके कौन सी संधि हो जाती है साथियों यन संधि हो जाती है। क्या देखा था हमने, यदि ई अथवा ई के बाद में असमान स्वर है तो ई का ये, उ अथवा उ के बाद में असमान स्वर आए तो उ का व, और री के बाद में यदि असमान स्वर आए तो री का रे बन जाता है। ऐसा कौन सी संधि में होता है आपके यन संधि में। तो अभी तक 4 संधियां पढ़ी है साथियों हमने। 4 संधियां एक बार वापिस नियम आपको रिपीट करा देता हूं। समान स्वर मिले ए प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, तो ये आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कौन सी संधि में दीर्घ में। फिर हमने पढ़ा गुण संधि के बारे में। एक ओवर ए ओ अर, ये किस में बनता है गुण में। कब बनता है ए आ के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ और री आए तो अर बनता है। ये किस में बनता है गुण में। फिर इसके बाद में यहाँ पर वृद्धि। वृद्धि में हमने क्या देखा, ए आ के बाद में यदि एडी एनक आए तो बड़े एनक की मात्रा लगेगी, ओकली औरत आए तो बड़े ओ की मात्रा लगेगी, मतलब ये औरत वाली मात्रा लगेगी। फिर इसके बाद में हमने देखा यन संधि, यदि ई के बाद में या उ के बाद में या री के बाद में असमान स्वर आए तो ई का ये हलंत वाला, उ का व हलंत वाला और री का रे हलंत वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि में बनता है यन में। अब आपके स्वर संधि का अंतिम जो पार्ट बचा है वो है साथियों अयादी संधि। अब देखो यण में हमने देखा था ई उ री के बाद में असमान स्वर। अब री के बाद में क्या आता है एडी का आता है, फिर एनक का आता है, फिर ओकली का आता है, फिर औरत का आता है। तो यदि एडी एनक ओकली औरत के बाद यदि असमान स्वर हो तो वहां पर हो जाती है आपकी कौन सी संधि अयादी संधि। देखो जैसे हम देखें तो ए के बाद में असमान स्वर हो तो इस ए का आई बनता है, बड़ा ए के बाद में असमान स्वर हो तो आई बनता है, ओ के बाद में असमान स्वर हो तो औ बनता है, और बड़ा ओ के बाद में असमान स्वर हो तो आओ बनता है। मतलब यहाँ पर एडी एनक ओकली और औरत इन चारों से अलग अलग बन रहे हैं। एडी से आई, एनक से आई, ओ से औ और औ से आओ। मतलब देखो अगर छोटा ए है तो आई, बड़ा ए है तो आई, छोटा ओ है तो औ, बड़ा ओ है तो आओ। देखो साथियों जो यन संधि थी उसमें हमने देखा था कि ई से तो यह बनता है छोटा हो या बड़ा, उ से वे बनता है छोटा हो या बड़ा, री से रे बनता है। अब री तो एक ही होता है हिंदी में तो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, अयादी संधि में ए के बाद यदि असमान स्वर आ रहा है तो आई बनता है। जैसे साथ ही उदाहरण देखिए नयन। नयन शब्द का विच्छेद होता है ने प्लस अन। अब ने प्लस अन से नयन कैसे बनता है, जैसे ने में से हमने ए की मात्रा निकाल ली तो आगे क्या बचा नए शब्द बचा, वो भी हलंत वाला क्योंकि स्वर निकाल लिया, और बाद में क्या है अन है, और इस ए का क्या बन गया, ए का छोटा ए का क्या बनता है आई बनता है। क्या बनता है आई। तो ने में ए जोड़ा तो न पूरा हो गया, फिर ये आधा है, फिर ए इसमें जोड़ो तो ये भी पूरा हो गया, तो न
यह और न, तो फिर इसे ऐसा ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बना? नयन। उसी प्रकार से एक शब्द है रचे प्लस इता। तो देखो रचे में भी छोटा ए की मात्रा है, इसके बाद में ई आ रहा है, मतलब असमान स्वर। तो ए का वापिस क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा? आई। आगे क्या है? रह और चे आधा रहेगा क्योंकि इसमें से अपन ने स्वर निकाल लिया था। और बाद में क्या है? ई ता। अब इनको वापिस मिला दो। र में अगर हम देखें तो पूरा है ये, तो फिर चे आधा है, इसमें ए मिलाया तो र चे, फिर ये आधा है, इसमें ई मिलाया तो ई की मात्रा लगेगी ई, फिर ता र चे ई ता। इस प्रकार ये शब्द भी बन जाएगा। तो ए के बाद में यदि असमान स्वर हो तो वहां बनता है आई, और बड़ा ए के बाद में असमान स्वर हो तो वहां बनता है आई। जैसे यहां देखिएगा शब्द है विधेय प्लस अक। तो विधेय ध में यदि हम बड़ा ए की मात्रा निकाल ले तो ये ध इस प्रकार, और इधर क्या है? अक है। यहां बड़ा ए का क्या बन रहा है? आई बन रहा है, तो आई बना देते हैं बड़ा ए का आई। अब मिलाओ शब्दों को। वी ध प्लस आ, वी धा, ये प्लस ए, ये और क। तो शब्द क्या बन गया? विधायक। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा साथियों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। संधि का यही है भाई, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, किंतु आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो ही आप संधि को अच्छे से पकड़ पाओगे, और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप ये भी हमेशा ध्यान रखना साथियों। उसी प्रकार आप बताओ कि भाई विनय प्लस अक से क्या बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता के जाना। फिर ए आई से तो आई आई बन रहा है, अब ओ से बनेगा औ और औ से बनेगा आउ। जैसे देखिएगा भो प्लस अन, भो प्लस अन हम देखें तो भो में ओ लग रहा है, क्या लग रहा है? ओ निकाल ले तो शब्द बचा भ। ओ से क्या बन रहा है? भो में से ओ निकाला तो ओ से क्या बन रहा है? ओ से बन रहा है औ। तो ओ से अपन ने बना दिया औ, और इसके बाद में क्या है? अन अन। अब मिला दो शब्दों को। भ प्लस ए, ये पूरा भ हो गया, व प्लस है पूरा व हो गया न। शब्द क्या बना? भवन। अब आप बताओ हो प्लस अन का जो संधि युक्त शब्द रहेगा क्या रहेगा? आप इसकी बिल्कुल हो प्लस अन से बताइए कि भाई इसका क्या बनेगा। इसी प्रकार बड़ा ओ के बाद में यदि असमान स्वर हो तो वहां बन जाता है आओ। आओ कैसे बनेगा? जैसे देखिएगा शब्द है भो प्लस उक। तो भो प्लस उक जो शब्द है, अगर हम भ में से बड़ा ओ निकाल ले, बड़ा ओ निकाल लिया तो यह शब्द बचा भ, वो भी हलंत वाला। आउ से क्या बन रहा? आओ। तो यहाँ अपन ने लिख दिया आओ। फिर इधर क्या है? उक, उक का उक लिख दिया अपन ने। तो अब मिला दो, भ प्लस आ भा बन गया, व प्लस ऊ बन गया, और के का के, तो शब्द क्या बन गया? भावुक। इसी प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नो प्लस इक से क्या बनेगा। तो ये आपके कौन सी संधि हुई? अयादी संधि। अब मित्रों, अब मैंने आपको जो 5 प्रकार बताए स्वर संधि के, टाइम तो खैर लगा, किंतु चीजें ऐसी है कि अगर मैं डायरेक्टली बता देता तो कुछ मतलब नहीं निकलता। अब मैंने आपको बताया है, उसके बाद में चाहो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। पूरी कोशिश की है साथियों। अब आपको याद कैसे रखना है, तो देखो 5 प्रकार जो हमने स्वर संधि के पढ़े हैं, तो उसमें दीर्घ संधि सबसे पहले पढ़ी थी। समान स्वर मिलकर क्या बना रहे थे? बड़ी मात्रा। कौन कौन सी? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। कौन कौन से समान स्वर मिल रहे थे? ए प्लस ए, ई प्लस ई और ऊ प्लस ऊ। अब देखो यहाँ ए आ ए आ कुछ भी हो सकता है। छोटी ई बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई बड़ी ई, कुछ भी हो सकता है। छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनना क्या है? यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ी ई और यहाँ आ बनेगा। ये किस में बन रहा था? दीर्घ संधि में। ये आपको बिल्कुल ट्रिक है, ये याद रखना है। फिर गुण संधि में आपको क्या याद रखना है? एक ओवर याद रख लेना। गुण संधि का मतलब कितने ओवर? एक ओवर। एक ओवर में वैसे गेंदें तो 6 होती है, लेकिन नियम चलते इसमें 3। किसमें? गुण संधि में। जैसे ए आ के बाद में, किसके बाद में? ए आ के बाद में यदि ई अथवा ई आ जाए तो उसका क्या बन जाता है? छोटा ए। ओ अथवा यहाँ पर ओ अथवा ए आ के, सॉरी ओ क्या, ऊ अथवा बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? छोटा ओ। ए आ के बाद में री आ जाए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। तो ये कौन सी संधि में? गुण में। वृद्धि में हमने देखा यदि ए आ के बाद में छोटा ए हो या बड़ा ओ ए, छोटा ओ हो या बड़ा ओ, बनना क्या है? बड़ा ओ और बड़ा ए। ठीक है, तो देखो बड़ी मात्रा किसकी? एनक की और औरत की।
यहाँ पर छोटी मात्रा और यहाँ पर बड़ी मात्रा, किसमें? गुण में छोटी, वृद्धि में बड़ी। यण में कटे फटे शब्द आपके आते हैं, ये भी एक इसकी पहचान है साथियों यण संधि की, कि ई ऊ री के बाद में असमान स्वर हो तो ई का तो आपके ये बनता है, ऊ का आपके व बनता है और री का आपके रे बनता है। ये किस में बनता है? यण संधि में। यण संधि में कटे फटे शब्द आते हैं, जैसे अत्यावश्यक, अत्यधिक, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, पर्यावरण। तो ये जो कटे फटे शब्द है ये आपके कौन सी संधि में आते हैं? यण संधि में। फिर आपके अयादी संधि में हमने क्या देखा था? ए आई ओ औ के बाद में असमान स्वर हो तो एड़ी का तो आई, एनक का आई, ओकली का औ और औरत का आउ बनता है। कौन सी संधि में? अयादी संधि में। तो मैंने पूरी कोशिश की है साथियों आपको समझाने की। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे साथियों जल्दी ही अगले वीडियो में।